आज हम सीखेंगे कि हमारे थॉट्स हमारे कैरेक्टर, एनवायरनमेंट और बॉडी पर कैसे इफेक्ट करते हैं। और मैं आपको वो 3 थिंग्स बताऊंगा जिससे आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, अपने थॉट्स का मास्टर बन सकते हो। फ्रॉम बुक एज अ मैन थिंकेथ बाय जेम्स एलिन। फर्स्ट लेसन है थॉट एंड कैरेक्टर। जैसा इंसान अपने दिमाग में सोचता है वैसा ही वह होता है, और ये बात उसके कंप्लीट लाइफ पर अप्लाई होती है और उसके लाइफ के हर कंडीशन और एनवायरनमेंट पर इफेक्ट करती है। इन्हीं सब बातों का सम होता है इंसान का कैरेक्टर। हमारे मन के थॉट्स ने हमें बनाया है। अगर किसी के मन में बुरे विचार आते हैं तो दुख उसके लाइफ में उसी तरह खींचा चला आता है जिस तरह बैल के पीछे गाड़ी खींची चली आती है। और अगर किसी के विचार अच्छे हैं, पवित्र और निर्मल होते हैं तो खुशी उसके पास उसी तरह रहती है जिस तरह उसकी परछाई रहती है हमेशा। पॉइंट नंबर 1, यू आर द मास्टर ऑफ योर फेथ। इंसान ही खुद को बनाता है और मिटाता है। थॉट्स के कारखाने में वो ऐसे हथियार बनाता है जो उसे नष्ट कर देते हैं, और वो ऐसे हथियार भी बनाता है जिससे वो आसमान छूने के काबिल बन जाता है। अब आते हैं वो 3 थिंग्स जिससे आप अपने थॉट्स के मास्टर बन सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज एप्लीकेशन, यानी कि अप्लाइंग। अच्छी चीजें सीखिए, अच्छी बातें सीखिए और उसे प्रैक्टिकली अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। सेकेंड थिंग इज सेल्फ एनालाइज। खुद को एनालाइज कीजिए, खुद के थॉट को एनालाइज कीजिए और उसे और भी बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। थर्ड थिंग इज एक्सपीरियंस। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने थॉट्स में चेंज लाइए। जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतनी ही आपकी वैल्यू बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है सीक एंड यू शैल फाइंड। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें सोना, हीरे और मोती चाहिए तो हमें उसे खोजना पड़ेगा, चाहे वो जमीन में हो या फिर समंदर में। इसी तरह हमारे मन के भीतर भी हमें डीप सर्चिंग करनी पड़ेगी, जिससे हमारे मन के गोल्ड और डायमंड बाहर आ सके और हम उसे पहचान कर अपनी मुट्ठी में कर सके। ये हो सकते हैं हमारा पैशन या फिर ऐसी चीज जो हमारे थिंकिंग एनवायरनमेंट को चेंज कर सके। सेकंड लेसन है इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन सर्कमस्टांसेस। इंसान का माइंड कहीं ना कहीं गार्डन से लिंक होता है। अगर आप गार्डन में अच्छे बीज नहीं बोएंगे तो वहाँ पर बेमतलब के पौधे उग जाएंगे और कुछ वक्त के बाद वो वहाँ पर डेरा जमा लेंगे। इसी तरह हमारा माइंड काम करता है। अगर हमने अच्छी आदतों की प्रैक्टिस नहीं की तो बुरी आदतें हमारे माइंड में घर कर लेंगे। इसीलिए अच्छी आदतों की प्रैक्टिस कीजिए और एक अच्छा माइंडसेट रखिए। पॉइंट नंबर 1, सर्कमस्टांसेस ग्रो आउट ऑफ थॉट्स। इंसान एक प्रोग्रेसिव और इवॉल्विंग बीइंग है और उस पर हमेशा ऐसी सिचुएशन आती है जिसकी वजह से वह कभी खुश होता है तो कभी दुखी, और वो दुखों को याद कर और भी ज्यादा दुखी होता है। अगर हमें नेगेटिव थॉट्स से दूर रहना है तो हमें बुरी परिस्थितियों से सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, जस्टिस इज एग्जैक्ट। इंसान किस्मत या हालात की वजह से गरीब और गुनहगार नहीं बनता, वो तो उसके थॉट्स पर डिपेंड करता है। इंसान उन चीजों से अट्रैक्ट नहीं होता जिसे वो चाहता है, बल्कि उन चीजों से अट्रैक्ट होता है जैसा वह अंदर से होता है। इस दुनिया में हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन एक इंसान इसीलिए गरीब नहीं होता क्योंकि वो गरीब है, बल्कि वो इसीलिए गरीब होता है क्योंकि उसकी सोच गरीब है, और यही चीजें उसके सर्कमस्टांसेस पर इफेक्ट करती है। थर्ड लेसन है इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन हेल्थ एंड द बॉडी। बॉडी ब्रेन का नौकर होता है। जैसा ब्रेन ऑर्डर देता है, बॉडी उसी तरह काम करती है, चाहे वो सोच विचार कर दिया जाए या फिर बिना सोचे समझे ऑटोमेटिक दिया जाए। गलत विचारों के आदेश पर शरीर तेजी से रोग और नाश की ओर बढ़ने लगता है। प्रसन्न और सुंदर विचारों के आदेश पर यह युवा और सुंदर बन जाता है। जैसे हमारे थॉट्स हमारे कैरेक्टर और एनवायरनमेंट पर इफेक्ट करते हैं, वैसे ही हमारे थॉट्स हमारे शरीर पर भी इफेक्ट करते हैं। बीमार विचार बीमारी के रूप में प्रकट हो जाते हैं।
डिप्रेशन, एंजाइटी, ये हमारे विचारों के परिणाम है। योर माइंड डिटरमाइंस योर हेल्थ। क्या आपको पता है हमारा माइंड हमारे बॉडी का 20 to 25% एनर्जी यूज करता है। हमारा माइंड हमारे बॉडी से लिंक होता है। जैसा हम सोचते हैं हमारी बॉडी उसी तरह रिएक्ट करती है। जैसे खाली जगह पर बेमतलब के पौधे उगाते हैं, उसी तरह खाली दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। अगर हमें बुरे थॉट्स से दूर रहना है तो हमें हमारे माइंड को गार्ड करना पड़ेगा, पहरा लगाना पड़ेगा, अच्छी आदतों का, अच्छे विचार का पहरा। यह था सिर्फ पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।